नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली सुलझाने वाले हैं। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर मीमांसा परंपरा की एक बहुत ही गहरी भाषाई गुत्थी को डिकोड करेंगे। मीमांसा दर्शन मूल रूप से वेदों के वाक्यों का सही अर्थ निकालने की एक एकदम साइंटिफिक टेक्निक है। हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सूत्र, मीमांसा सूत्र 2.4.15 पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन विचारकों ने भाषा, रिपीटेशन और कर्म के इतने कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स को सुलझाया। ट्रस्ट में, ये सिर्फ किसी पुरानी किताब का पाठ नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट का असल में एनालिसिस करते कैसे हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरी चर्चा के सेंटर में एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल सवाल है। क्या होता है जब एक ही कर्म या अनुष्ठान या कहें एक ही रिचुअल वेदों की अलग अलग शाखाओं में बिल्कुल एक ही तरीके से बार बार बताया जाता है? मतलब क्या वो ओरिजिनल टेक्स्ट की कोई गलती है, या फिर हर बार दोहराए जाने पर वो एक नया एकदम अलग अनुष्ठान बन जाता है? सुनने में शायद ये एक छोटा सा एकेडमिक सवाल लगे, लेकिन प्राचीन काल में कर्तव्यों और कर्मों को कैसे समझा और निभाया जाता था, इस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो चलिए आज की इस चर्चा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, कर्म और पुनरावृत्ति। दूसरा, मूल सूत्र और शेभ्रभाष्य। तीसरा, तंत्र वार्तिक का समाधान। और आखिर में आग्नेय सादृश्य और हमारा फाइनल निष्कर्ष। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कर्म और पुनरावृत्ति यानी पुनर्वचन की समस्या। सबसे पहले इस टर्म पुनर्वचन को डिकोड करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है फिर से कहना या रिपीट करना। अब इमेजिन कीजिए, अलग अलग वैदिक शाखाओं में एक ही नियम या अनुष्ठान बार बार बताया जा रहा है। लॉजिकली सोचें तो क्या ये सिर्फ शब्दों की बर्बादी यानी रिडंडेंसी नहीं है? मीमांसा दर्शन में जहां एक एक शब्द का सटीक और बहुत गहरा अर्थ होता है, वहां बिना किसी ठोस कारण के ऐसी रिपीटेशन, भाई ऐसी तो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती ना। और बस यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त बौद्धिक बहस। देखिए, अगर टेक्स्ट का कोई भी शब्द बेकार नहीं है तो इस रिपीटेशन का कोई तो पर्पस होगा। जो विरोधी दृष्टिकोण है, जिसे टेक्स्ट में पूर्व पक्ष कहा गया है, उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि ग्रंथों में कोई भी बात निरर्थक या गलत तो हो नहीं सकती, इसलिए जब भी किसी अनुष्ठान को दोहराया गया है तो उसे एक नया, बिल्कुल अलग कर्म माना जाना चाहिए। उनका पॉइंट है कि बिना वजह एक ही बात दोहराने से टेक्स्ट में दोष आ जाएगा। काफी सॉलिड तर्क है ना, है ना? इसी ने प्राचीन विद्वानों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सूत्र और शाबर भाष्य यानी संदेह की स्थापना। इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो है ये एक छोटा सा सूत्र, आग्नेयवत पुनर्वचनम। ये जैमिनी के मीमांसा सूत्र के दूसरे अध्याय चौथे पाद का 15वां सूत्र है। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में तोड़ें तो आग्नेयवत का मतलब है आग्नेय अनुष्ठान के समान, और पुनर्वचनम मतलब पुनरावृत्ति या रिपीटेशन। देखने में बस 2 शब्द हैं, लेकिन अपने आप में पूरी एक दुनिया समेटे हुए हैं। अब इस सूत्र के पीछे की फिलॉसफी समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि शबर स्वामी अपने शाबर भाष्य में इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। वो एक बड़ा ही टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, अनुभाषण। इसका मतलब क्या है? दरअसल कभी कभी कोई सूत्र सीधे कोई फाइनल आंसर नहीं देता, वो बस विरोधी पक्ष के डाउट को, उनकी शंका को सामने रखता है। शबर स्वामी के हिसाब से ये सूत्र कोई समाधान नहीं दे रहा, बल्कि ये सिर्फ उस प्रॉब्लम को रिपीट कर रहा है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो शबर भाष्य एकदम क्लियरली कहता है कि ये सूत्र बस पूर्व पक्ष के इस विचार को सामने रख रहा है कि रेपिटेशन भेद यानी अंतर पैदा करती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर एक ही बात वेदों की अलग अलग शाखाओं में कही गई है तो रिडंडेंसी से बचने के लिए वो एक नया कर्म या अनुष्ठान बन जाती है। शबर स्वामी का मानना है कि यह सूत्र सिर्फ ये बता रहा है कि विरोधी क्या सोचता है, यह कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। मतलब यहां तक आते आते तो ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम वैसी के वैसी ही खड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, तंत्र वार्तिक का समाधान यानी दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव। अब एंट्री होती है कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक की, और ये इस सूत्र को शबर स्वामी से बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। वो इसे सिर्फ एक डाउट या अनुभाषण नहीं मानते, बल्कि वो इसे परिहार मानते हैं। परिहार का मतलब होता है प्रॉब्लम का एकदम फाइनल अकाट्य समाधान। तंत्र वार्तिक कहता है कि रुको, सूत्र 2.4.15 वास्तव में पूर्व पक्ष के ऑब्जेक्शंस को खारिज कर रहा है। ये साबित कर रहा है कि रिपीटेशन कोई गलती या दोष नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही ठोस कारण है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि हम एक ही प्राचीन टेक्स्ट की 2 बिल्कुल ऑपोजिट,
ऐतिहासिक व्याख्याओं को आमने सामने देख रहे हैं। एक तरफ शाबर भाष्य है, जो सूत्र को सिर्फ एक डाउट मानता है कि रेपिटेशन से कर्म अलग हो जाते हैं, और दूसरी तरफ तंत्र वार्तिक है, जो इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन मानता है। तंत्र वार्तिक का कहना है कि रेपिटेशन का पर्पस कोई नया कर्म बनाना नहीं है, बल्कि किसी और महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना है। ये सच में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्राचीन विद्वान एक ही टेक्स्ट को कितने अलग अलग तरीकों से डिकोड करते थे। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। इसके लिए हम न्याय सुधा की मदद लेंगे, जो तंत्र वार्तिक को एक्सप्लेन करती है। न्याय सुधा ये क्लियर करती है कि ये रिपीटेशन बिल्कुल भी निरर्थक नहीं है। इसके बजाय ये 3 मुख्य पर्पस पूरे करती है। पहला, ये अर्थवाद हो सकता है, यानी किसी अनुष्ठान की तारीफ करना या उसकी इंपॉर्टेंस बताना। दूसरा, ये कोई गुण यानी कोई नई और स्पेसिफिक विशेषता जोड़ने के लिए हो सकता है। और तीसरा, इसका कोई अन्यार्थ तत्व हो सकता है, मतलब कोई एकदम ही अलग व्यापक उद्देश्य। शॉर्ट में कहें तो जो वाक्य दोहराए गए हैं वो कोई नया अनुष्ठान नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो पहले से मौजूद अनुष्ठान की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, आग्नेय सादृश्य और निष्कर्ष, जो हमें इसका भाषाई समाधान देता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पूरी पहेली का जवाब एक पुराने उदाहरण में छिपा है। सूत्र में जो शब्द है ना, आग्नेयवत, ये हमें सीधा 14वें अधिकरण के सूत्र 28 और 29 की तरफ ले जाता है। वहां क्या हुआ था कि आग्नेय अनुष्ठान के बारे में एक ही बात को 2 अलग अलग वाक्यों में कहा गया था। उस पुराने केस में मीमांसकों ने डिसाइड किया था कि 2 वाक्य होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनुष्ठान के 2 अलग अलग ऑप्शन बन गए। बस बिल्कुल उसी तरह यहां भी रिपीटिशन का मतलब ये नहीं है कि कर्म अलग हो गया है। और ये चीज़ हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषाई टूल्स का अंतर बड़ी खूबसूरती से समझाती है, विधि और अनुवाद। विधि वो मेन वाक्य है जो किसी मुख्य कर्म या अनुष्ठान को एस्टेब्लिश करता है, उसे करने का आदेश देता है, जबकि अनुवाद उसी बात का एक एक्सप्लेनेटरी रीस्टेटमेंट है। जब एक ही अनुष्ठान का कई बार जिक्र होता है तो जो पहला जिक्र है वो विधि होता है, और उसके बाद के सारे जिक्र अनुवाद बन जाते हैं। अनुवाद का काम नया कर्म बनाना नहीं है, बल्कि उस कर्म से जुड़े किसी खास गुण या फल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना है। इस विषय पर एक बहुत ही शानदार हिंदी टीका है, भाष्य प्रभा। ये इस पूरी बहस को एकदम परफेक्टली समराइज करती है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर अलग अलग शाखाओं में एक ही कर्म सिखाया गया है तो वो बेसिकली एक ही सिंगल कर्म है। कई बार जिक्र होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो अलग अलग या ऑप्शनल अनुष्ठान बन गए। उनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट विधि के रूप में काम करता है, जो कर्म का विधान करता है। बाकी सब सिर्फ अनुवाद हैं, जो किसी विशेष फल या गुण के लिए रिपीट किए गए हैं। तो सूत्र 2.4.15 में पुनर्वचन का मतलब सिर्फ एक अनुवाद है ना? कमाल का लॉजिक। ये टेक्स्ट की इंटेग्रिटी भी बचाए रखता है और फालतू के कर्मों की गिनती भी नहीं बढ़ने देता। तो आज के इस डीप डाइव के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब हम किसी भी टेक्स्ट में ये पहचानना सीख जाते हैं कि क्या एक प्राइमरी कमांड है और क्या सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन, तो ये चीज़ प्राचीन ग्रंथों, दर्शन और यहाँ तक कि हमारी डेली लाइफ की ड्यूटीज़ को समझने का हमारा पूरा नज़रिया कैसे बदल देती है। ये भाषाई एनालिसिस हमें सिर्फ शब्दों को पढ़ने की नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे असली इंटेंट को देखने की ताकत देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे।